हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो हम लोग जो है आज करने वाले हैं फॉर्मल मेल्स का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर हम लोगों ने मेल्स होता क्या है ये डिस्कस कर लिया था। फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हमने डिस्कस कर लिया था। और साथ ही साथ हमने एनाटॉमी भी कर ली थी किस चीज की, मेल की, जो कि आईसीएआई द्वारा इस साल दी गई है, इससे पहले कभी नहीं दी गई थी। तो हमने पूरी की पूरी एनाटॉमी जो है वो भी डिस्कस कर ली थी। तो अब आगे बढ़ने से पहले जो है यहाँ पर हमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है जो हमने ऊपर पढ़ा है कि इनकरेक्ट वर्जन और एक करेक्ट वर्जन दे रखा है और इसके बीच कंपैरिजन कर रखा है। तो जरा हम लोग इनकरेक्ट वर्जन के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद पढ़ते हैं करेक्ट वर्जन को और फिर देखते हैं दोनों में क्या गड़बड़ है। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, डियर संजना श्रॉफ, आई रीड ऑनलाइन दैट यू आर सेलिंग बिजनेस कार्ड्स। आई वॉज वंडरिंग हाउ मच इफ आई ओनली वॉन्टेड 500। हालांकि इस लाइन का मेरे को भी मतलब समझ में नहीं आया। आई वॉज वंडरिंग हाउ मच इफ आई ओनली वॉन्टेड 500। इज कलर एंड अ लोगो एक्स्ट्रा? कैन आई सी एन एग्जाम्पल बिफोर ऑल आर शिप्ड और विल दैट कॉस्ट एक्स्ट्रा? यू सीम टू हैव अ ग्रेट बिजनेस सो आई होप यू कैन हेल्प। थैंक्स, जेस हिगिंस। जो भी नाम दे रखा है। ओके। तो पहली बात आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था मेल्स को आपको लेटर के ही तौर पे डालना है। तो बेसिकली आपको 3 पैराग्राफ तो मिनिमम रखने ही रखने हैं। उसके ऊपर अगर आप कभी भी क्वेरी कर रहे हैं, कोई भी क्वेरी कर रहे हैं, तो हमने पहले भी क्या किया हुआ है, इंक्वायरी लेटर किया हुआ है। तो इंक्वायरी लेटर में हमने क्या कहा था कि भाई जितनी भी आपकी क्वेरी है सब अलग अलग पूछो। तो 3 पैराग्राफ तो नॉर्मल है, पर अगर क्वेरी है तो आप वहां पर अलग अलग पैराग्राफ करके पूछ सकते हो। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है क्योंकि इसे करना बिल्कुल लेटर राइटिंग की तरह है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज ही तो है। तो करेक्ट वर्जन क्या है, करेक्ट वर्जन में बोला हुआ है डियर मिस श्रॉफ। क्योंकि याद होगा हमने जो पिछला वीडियो पढ़ा था उसके अंदर हमने बोला था कि आप पूरा नाम नहीं लिखोगे, या तो सरनेम लिखोगे या तो ये लिखोगे। तो या तो यहाँ पर डियर मिस श्रॉफ लिखोगे या तो यहाँ पर डियर मिस संजना। ठीक है, या तो आप मिस श्रॉफ लिखोगे या डियर मिस संजना लिखोगे। ठीक। नाउ आई वाज सर्चिंग ऑनलाइन फॉर अ कंपनी दैट मेक्स बिजनेस कार्ड्स। I came across your website and am extremely impressed, यानी कि I am extremely impressed. However, I do have a few questions. अब क्योंकि questions है तो इसलिए हम हर question को अलग में क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर? पहला पैराग्राफ तो हो ही गया। ये हमारा सारा एक पैराग्राफ में होता, बट क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन है तो हम अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या बोला हुआ है, पहला क्वेश्चन, if I were to order only 5,000 instead of advertised 1,000 business card, यानी आपने 1,000 के लिए कहा है पर मुझे 500 ही चाहिए। how much would that cost, कि 500 के लिए कितनी कॉस्ट आएगी? furthermore I would like my business card to be colored and include the logo of my company. are those requests possible and if so how much extra will they be? And last, due to my request for color and logo, I would like to preview the card before receiving all 500. Is that feasible? तो हमने क्या किया, 3 अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों को अलग अलग मेंशन किया। उसके बाद सीधा हमें क्लोजिंग की बात करनी है। I appreciate your assistance and look forward to hearing from you. देन हमने क्लोजिंग में क्या किया, सिंसियरली जेसिका हैगिंग, मैनेजिंग पार्टनर, फर्स्ट फाइनेंस असिस्टेंस और नंबर, फोन नंबर। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ा था जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे थे, यानी फर्स्ट पार्ट 1 के अंदर जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि सिर्फ अपने नाम लिखने से काम नहीं चलेगा। नाम लिखने के साथ साथ आपकी डेजिग्नेशन क्या है, कौन सी कंपनी से हो, और अगर कॉन्टैक्ट डिटेल है तो वो अलग से आप लिख करके दो। तो इसीलिए दोनों में फर्क समझ में आ गया। इन्होंने क्या किया हुआ है, इनका कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है यहाँ पर। दूसरा, इनकी ओपनिंग खराब है। तीसरा, एंडिंग भी खराब है। तो ये पूरा का पूरा इसीलिए इनकरेक्ट वर्जन था। मैंने इतना तो काट दिया, समझ में ही नहीं आ रहा हो कहाँ क्या है, इसलिए ये इनकरेक्ट वर्जन था। क्योंकि यहाँ पर देखो ओपनिंग खराब है, ओपनिंग में ये होना चाहिए था, ये अलग अलग क्वेश्चन होने चाहिए, तो सबको एक साथ लिख दिया। और क्लोजिंग तो खैर है ही नहीं इसके अंदर, है ना। यहाँ तो क्लोजिंग दे ही नहीं रखी, बस थैंक्स लिख के काम कर लिया है, हालांकि सिंसियरली और ये चीज लिखनी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है, एनालाइज द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द करेक्ट वर्जन एंड कंपेयर विद इनकरेक्ट वर्जन। यानी अब इन्होंने खुद से भी बताया हुआ है कि क्या सही है क्या गलत है। पहली बात तो इन्होंने क्या बोला, सैल्यूटेशन स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको बोला ही था, इधर मिस संजना आएगा या फिर मिस श्रॉफ आएगा। प्लीज नोट, व्हाइल एड्रेसिंग टू अ फीमेल यू ऑलवेज यूज एमएस एस टाइटल। यानी जब भी आप फीमेल की बात करोगे तो एमएस ही लगाना है, MRS लगा करके नहीं आना है। ठीक है, MS लगा के आना है। देन सेकेंड,
और ये भी मैंने बता दिया कि या तो फर्स्ट नेम करोगे या तो लास्ट नेम करोगे, दोनों एक साथ नहीं करोगे। बॉडी ऑफ ईमेल, लैंग्वेज यूज की अगर आप बात करें, इन द फर्स्ट ईमेल जो कि इनकरेक्ट था, द लैंग्वेज इज इनफॉर्मल, द सेंटेंस स्ट्रक्चर्ड आर नॉट वेल थॉट, सो द ईमेल डज नॉट कन्वे द अप्रोप्रिएट मैसेज। जो मैंने खुद ही कहा, मुझे खुद ही समझ में नहीं आया क्या लिख दिया है उन्होंने। इट ऑल्सो डज नॉट क्रिएट इंप्रेशन ऑन द रीडर रिसीवर एज इट शुड, whereas in the correct version of the email the language is formal, no abbreviation and slang is used। वहीं पर मेन बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो ये तो हो गया ओपनिंग के लिए, लेकिन अगर मेन बॉडी की बात करते हैं तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू वर्जन is in the body of the email. In the second and the correct version, every point of discussion is written in a separate paragraph। जो मैंने आपको बोला कि जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, जितनी भी आपकी क्वेरी होगी, उसके लिए आपको अलग पैराग्राफ, सेपरेट पैराग्राफ बनाना पड़ेगा, जो कि पहले वाले में ऐसा कुछ नहीं था। और थर्ड पॉइंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ईमेल। इन द सेकेंड या फिर करेक्ट वर्जन बोल दो, द ईमेल स्टार्ट ब्रीफली स्टेटिंग द पर्पस, हाउ द सेंडर गॉट टू नो अबाउट द रिसीवर। बोला था उसने कि मैं अपने बिजनेस कार्ड के लिए वेबसाइट्स ढूंढ रहा था एंड देन आई केम अक्रॉस टू योर वेबसाइट, एंड स्टेट द इंटरेस्ट ऑफ द सेंडर, यानी कि जो भेज रहा है उसका इंटरेस्ट आया वो बता रहा है। एंड क्लोजेस ऑन अ फॉर्मल नोट, जैसे कि सिंसियरली बोला, क्लियरली स्पेसिफाइंग द एक्सपेक्टेड एक्शन, यानी उसने बोला ना कि मुझे आपका पसंद आया और इसलिए मैं जल्दी ही आपसे सुनना चाहूंगा। सेंडर टू हियर बैक फ्रॉम द रिसीवर एज सुन एज पॉसिबल, यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने बोला, ये एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये चीज क्लोजिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो आपने पढ़ा भी ऊपर नहीं है तो याद देख लो, ये लाइन लिखी हुई है ना यहाँ पर, ये वाली, आई अप्रिशिएट योर असिस्टेंस एंड लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, ये क्लोजिंग हुई ना प्रॉपर, जबकि फर्स्ट जो था उसके अंदर ऐसी कोई लाइन थी ही नहीं। अब हमें पॉइंट बताया हुआ था, ईमेल शुड बी कंसाइज, छोटा होना चाहिए, बट इट शुड टेल द रिसीवर अबाउट द सेंडर्स इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन, यानी आपका सेंडर का इंटरेस्ट क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये तो बताओ क्लियरली। एज सो टू इंटाइस द इंटरेस्ट, यानी जोड़े रखने के लिए, इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, स्पेशली व्हेन इट इज द फर्स्ट ईमेल दैट इज बीइंग एक्सचेंज्ड। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप रीडर का इंटरेस्ट जो है अपने पास बना के रखो। एंड द लास्ट पॉइंट इज सिग्नेचर। सिग्नेचर हमेशा क्या होने चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सेंडर जस्ट राइट, इफ द सेंडर जस्ट राइट देयर नेम कैजुअली, इट डज नॉट क्रिएट अ गुड इंप्रेशन, यानी सिर्फ नाम लिख दो उससे काम नहीं चलेगा। राइटिंग योर फुल नेम अलॉन्ग विद द डेजिग्नेशन, योर फर्म्स नेम एंड कॉन्टैक्टेड, ये क्या बनाएगी, यू साउंड मोर सीरियस एंड मोर कन्विंसिंग, यानी इससे क्या होगा, आपको फायदा मिलेगा। क्लियर। अब आईसीएआई ने इस बार ये भी नया जोड़ा है इसके अंदर, स्टार्टर किट टू राइटिंग गुड ईमेल। स्टार्टर किट का मतलब ये है कि आपको कुछ पॉइंट्स इन्होंने बता दिया कि आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली इन्होंने ऐसे कुछ पॉइंट्स बता दिए, जैसे कि आपको ग्रीटिंग करनी है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको हाय लिखना है, हेलो लिखना है, किस तरीके से लिखना है। तो जैसा इन्होंने बोला, डियर जोन्स फर्स्ट नेम के साथ, हाय अमित अगर सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल है, क्योंकि मेल तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही हो सकते हैं। डियर प्रोफेसर जैन अगर आपको सरनेम पता है तो ठीक, अदरवाइज कोई नहीं। और अगर फीमेल को कर रहे हैं तो हमेशा मिस आएगा, तो डियर मिस शर्मा। वहीं पर जब आप किसी टॉपिक को इन्फॉर्म कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, या फिर जस्ट टू लेट यू नो, यहां से स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं। या अगर इनफॉर्मल लिख रहे हो तो गुड न्यूज, बैड न्यूज, आई हैव गॉट अ न्यूज फॉर यू, तो ये क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल के लिए ये लाइन ज्यादा बेटर होगी। अगर आप कोई ऐसा मेल लिख रहे हो जिसमें पुराना का कोई डिस्कशन हो, यानी पहले आपने कोई मेल भेजा हुआ है उसका कोई डिस्कशन हो, तो क्या लिखोगे, एज डिस्कस्ड, या फिर टू फॉलो अप ऑन आवर मीटिंग या डिस्कशन, या एज रिक्वायर्ड, या फिर रिगार्डिंग या इन रिगार्ड्स टू। ठीक है, ये वर्ड जो है ये आपके तब काम आते हैं जब आप क्या करते हो, अपना ये मेल कनेक्ट करते हो प्रीवियस किसी मेल से। अगर आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो या कुछ पूछ रहे हो, तो क्या बोलोगे, आई वुड लाइक टू नो इफ, कुड यू प्लीज लेट मी नो इफ, कुड यू कन्फर्म इफ, या फिर कुड यू कन्फर्म व्हेन, या कुड यू कन्फर्म हाउ। ये तो अलग अलग क्वेश्चन हो गए ना, कि कुड यू कन्फर्म इफ यस या नो वाला हो गया, कुड यू कन्फर्म व्हेन अगर आप टाइम पूछ रहे हो, कुड यू कन्फर्म हाउ यानी अगर आप प्रोसेस पूछ रहे हो कैसे करना है। कुड यू गिव मी एन अपडेट, या फिर क्वोट, या फिर एस्टिमेट। तो ये होता है जब आप किसी चीज का प्राइस वगैरह पूछ रहे हो। अपडेट तब लोगे जब आपने कोई ऑर्डर किया हुआ है वो अभी तक आया नहीं है, तो आप उसकी अपडेट मांग सकते हो। कोटेशन तब मांगोगे, एस्टिमेट तब मांगोगे जब आप क्या कर रहे हो, पहली बार किसी को क्वेरी कर रहे हो कि भाई आपने मेरे को कोटेशन या फिर एस्टिमेट भेज दो कि इसका कितना खर्चा पड़ेगा। वहीं अगर मैं थैंक्स की बात करूं तो क्या होगा, थैंकिंग में आप क्या लिख सकते हो, गेटिंग बैक टू मी, द इंफॉर्मेशन, द अपडेट, द ईमेल, या फॉलो अप ऑन विद। ये तो स्टार्टिंग बोली, यानी कि क्या बोला है,
थैंक्स फॉर गेटिंग बैक टू मी, या फिर थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी द इंफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर द अपडेट, थैंक यू फॉर द ईमेल, या फिर थैंक यू ऑफ द फॉलोइंग अप विद अस। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। वहीं पर जब आप एंडिंग की बात करते हो, यानी कि जो लास्ट क्लोजिंग है, तो वहां पर आप ये लाइनें यूज कर सकते हो, आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। आपसे किसी ने क्या पूछा था, कोई क्वेश्चन पूछा था, आप उसका रिप्लाई कर रहे हो, लेकिन पूरा रिप्लाई अभी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि टाइम नहीं है, तो फिर आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन, या फिर आई विल लेट यू नो। अगर आप बताना चाहते हो तो आई विल लेट यू नो। अगर आप पूछ रहे हो तो लेट मी नो डालोगे क्लोजिंग के लिए। अगर आप जस्ट एक फर्स्ट लेटर लिख रहे हो और आप अपने रिलेशंस को अच्छा करना चाहते हो, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। ट्रस्ट यू विल फाइंड इन ऑर्डर, यानी कि अगर आप पहली बार कुछ दे रहे हो, पहली बार ही किसी को लेटर लिख रहे हो। इनफॉर्मल है तो आप कीप मी पोस्टेड लिख सकते हो कि फ्रेंड कीप मी पोस्टेड विद योर हेल्थ, विद योर जो भी है वो आप लिख सकते हो इनफॉर्मल में। और ये तो फेवरेट है, थैंक्स रिगार्डिया ऑल द बेस्ट, ये तो है इजी सा, ठीक है। अब यहां पर आईसीआई की एक चीज आती है, ये पिछली बार भी दी गई थी, राइटिंग एन इफेक्टिव एंड एन अप्रोप्रिएट ईमेल। यानी कि अगर आप इफेक्टिव और अप्रोप्रिएट ईमेल की बात करते हो, पहली चीज बी क्लियर अबाउट द पर्पस, यानी कि आप जो भी ईमेल लिख रहे हो, आप ईमेल फॉर्मल लिख रहे हो, इनफॉर्मल लिख रहे हो, सेमी फॉर्मली लिख रहे हो। अगर फॉर्मली लिख रहे हो तो ऑर्डर के लिए लिख रहे हो, रिक्वेस्ट के लिए लिख रहे हो। इनफॉर्मली लिख रहे हो तो किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए लिख रहे हो, या जस्ट ऐसे ही कुछ पूछना चाहते हो, जस्ट इधर उधर की बातें करने के लिए, जस्ट टॉक के लिए कर रहे हो, या फिर किसी एवी बातें करने के लिए लिख रहे हो, इनफॉर्मल है ना, या फिर कोई सैड सौरव प्रकट करने के लिए कर रहे हो, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप किस चीज के लिए लेटर लिख रहे हो, क्योंकि उसी के हिसाब से आपने को लिखना है। तो बी क्लियर अबाउट द पर्पस। देन मेक पॉइंट्स अबाउट इन्फॉर्मेशन, यानी कि पॉइंट्स बना लो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने कहा ना सेपरेट पैराग्राफ्स में डालना पड़ेगा, दैट नीडेड टू बी इंक्लूडेड इन इट। आप अलग से सोच लो कि भाई आपको क्या क्या चीजें इसके अंदर डालनी है। ये तो इंपॉर्टेंट है, कई बार पढ़ चुके हैं। योर टोन एंड लैंग्वेज शुड बी सुटेबल फॉर द इंटेंडेड रेसिपिएंट। अगर आप फॉर्मल कर रहे हो तो बहुत ही पोलाइट होनी चाहिए, इनफॉर्मल कर रहे हो, दोस्त वगैरह से बात कर रहे हो, थोड़ी बहुत लैंग्वेज में स्लैंग वगैरह यूज कर सकते हो, पर बेसिकली वो सुटेबल होनी चाहिए और टोन अच्छा ही होना चाहिए। यूज योर ऑफिशियल आईडी फॉर ऑल वर्क रिलेटेड ईमेल्स। तो प्लीज यहाँ पर आप जो भी ईमेल लिख करके अपना पर्सनल ईमेल एग्जाम में लिख करके ना आए, बेसिक बात यहाँ पर यही बोली हुई है। नेक्स्ट, यूज एन अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन। जैसा कि हमने बोला कि सैल्यूटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। सैल्यूटेशन का मतलब या तो ऐसे, या तो डियर मिस्टर सिंह, या डियर मिस, क्योंकि अगर लेडी है तो आपको मिस ही डालना है, शर्मा, या फिर डियर मिस सुनीता, ऐसे नाम डाल दिया, ठीक है। ओके, अच्छा चलो ठीक है यार, सुनीता तुम लोगों को लग रहा है इंडिया का ज्यादा ही हो गया। हेजल, अब ठीक है, ओके चलो। सिक्स्थ, कीप द मेल शॉर्ट एंड सिंपल। सिंपल बात है, ये तो कोई भी बात है, जब भी आप कोई भी फॉर्मल लेटर लिखते हो या कुछ भी लिखते हो, तो नो बडी हैज टाइम टू रीड लेंथी कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड ईमेल्स। तो शॉर्ट ही रखना है आपको। और वैसे भी आपको तो ये दिमाग में रख के लिखना है कि भैया 5 नंबर का होना चाहिए। जॉब्स में फिर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना कि, लेकिन वैसे तो 5 नंबर का ही होना चाहिए, तो वो ध्यान में रखना है। यूज शॉर्ट सेंटेंसेस टू कन्वे योर मैसेज क्लियरली एंड कंसाइसली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से आएंगे और गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों के लिए सेंटेंस फॉर्म करना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो लंबे सेंटेंस मत बनाओ, छोटे सेंटेंसेस बनाओ। स्टेट द सब्जेक्ट या मेन पर। अच्छा, और जिनको अगर लंबे सेंटेंस बनाने आते हैं, रिगार्डलेस, ऐसा नहीं है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल को हाईलाइट कर रहा हूँ, आप गवर्नमेंट के हो, आप प्राइवेट स्कूल के हो, रत्ती फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अच्छे सेंटेंस बना सकते हो, आप लेंथी सेंटेंस भी बनाओ, पर ईमेल में अच्छा रहेगा कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस बनाओ। देन स्टेट द सब्जेक्ट, मेन पर्पस ऑफ राइटिंग द ईमेल क्लियरली इन द ओपनिंग पैराग्राफ, यानी जब भी आप पहला पैराग्राफ लिख रहे हो, तो जैसे हम लोग लेटर में करते थे, रीजन आपको बताना पड़ेगा। देन अगर आपके पास डिफरेंट पॉइंट है तो उसके लिए सेपरेट पैराग्राफ बनाइए, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ द मेल शुड बी लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड, यानी जो भी आप मेल बना रहे हो वो लॉजिकल होना चाहिए और सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए, ठीक है, एक तरीका होना चाहिए उसका। डू नॉट राइट द एंटायर ईमेल इन कैपिटल लेटर्स। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कैप्स लॉक दबा के ही पूरा का पूरा मेल लिख देते हैं, नहीं। यूजिंग कैपिटल लेटर माइट गिव एन इंप्रेशन ऑफ बीइंग रूड और शाउटिंग एट रेसिपिएंट,
यानी कि इसका मतलब ही उत्तेजना को दिखाना होता है, गुस्से को दिखाना होता है। अगर आप सारी चीजें ब्लॉक लेटर में लिखते हो तो इसका मतलब है आप गुस्से को दिखा रहे हो। तो कैपिटल लेटर आप यूज कर सकते हो अगर आपको कोई सर्टेन पॉइंट हाईलाइट करना है, बट शुड बी यूज जुडिशियली, यानी जहां पर जरूरत है वहीं करे, हर जगह करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, हाईलाइट या अंडरलाइन द की पॉइंट्स। देखो अगर आप ये पेपर ऑनलाइन दे रहे होते तो ये काम आप करके आते, पर क्योंकि आप पेपर में लिख रहे होगे तो प्लीज हाईलाइट या अंडरलाइन करके मत आना, ठीक है? बस लिख लेना, इसको हाईलाइट मत करना। सो दैट द रीडर कैन स्किम थ्रू द ईमेल एंड गेट एन आइडिया ऑफ द कंटेंट। अगर आप लेटर लिख रहे हो, मेल में टाइप कर रहे हो, तो वहां तो आप लिख सकते हो, पर यहाँ प्लीज ये काम मत करना। 13, टेक स्पेशल केयर ऑफ द टोन। आपकी टोन अच्छी होनी चाहिए। सिंस यू राइट गोज ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि जो भी आप लिखते हो वो रिकॉर्ड में जाता है। मेक श्योर योर टोन इज प्लीजेंट एंड रिफ्लेक्ट्स ट्रूली व्हाट यू विश टू स्टेट, यानी जो आप बोलना चाहते हो वही पूरी बात कहे। लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14, इंश्योर यू आर ऑलवेज पोलाइट, यानी आप हमेशा पोलाइट रहे इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोवोकेशन। यानी आपको कोई कितना भड़का रहा है, आपको पोलाइट होना पड़ेगा। खैर आपके पास तो प्रोवोकेशन का कोई लेना देना है ही नहीं, एग्जाम में क्या ही कोई आपको प्रोवोकेट कर लेगा, पर प्लीज लैंग्वेज पोलाइट ही आपको रखनी है। कोई भी चीज जो आप फॉर्मल लिखते हैं उसमें आपको पोलाइट तो होना ही चाहिए। प्रूफ रीड योर मेल बिफोर यू सेंड इट, यानी भेजने से पहले एक बार पढ़ लें। चेक फॉर ग्रामेटिकल स्पेलिंग और पंचुएशन एरर, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। एन ईमेल फुल ऑफ एरर वुड कम्युनिकेट दैट यू आर केयरलेस और दैट यू डू नॉट पे अटेंशन टू डिटेल। बिसाइड्स एरर में चेंज द मीनिंग ऑफ द ईमेल, यानी कि अगर आपके ईमेल में मिस्टेक ही मिस्टेक है तो इसका मतलब है कि बस आपने लिख दिया, आप कोई केयर वेयर नहीं करते हो, आप अटेंशन ध्यान नहीं देते हो। और दूसरा, कभी कभार क्या होता है कि कुछ निशान चेंज हो जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कि एक सिंपल सी बात है, मैं उसे उसके घर छोड़ने गया, ठीक है? जस्ट मैं उसे उसके घर छोड़ने गया। अब इसी के मैं ये हटा दूं, समझ रहे हो ना? ये लाइन लग गई, मतलब अलग है, ये लाइन हट गई, मतलब अलग है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप इन चीजों पे ध्यान दें। ये स्पेलिंग हो, पंचुएशन हो, बहुत जैसे होते ये होता है। ये है विदाउट वुमेन मैन आर नथिंग। अगर इसमें यहां मैंने कॉमा लगाया तो इसकी मीनिंग अलग आएगी, विदाउट वुमेन मैन आर नथिंग। बट अगर मैं यही कॉमा चेंज कर दूं या चीजों को चेंज कर दूं और मैं सीधा ये लिखूं और ये निशान लगा दूं कॉमा की जगह, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। विदाउट आर नथिंग, क्योंकि वुमन मैन, विदाउट आदमी औरतों के बगैर कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? विदाउट वुमन मैन आर नथिंग। यानी कि अगर मैंने ये निशान लगा दिया तो यहाँ पर मैं रुक नहीं रहा हूँ, कॉमा था तो मैं रुक रहा था कि औरतों के बगैर आदमी कुछ नहीं है। पर विदाउट मैन वुमेन मैन आर नथिंग, तो ये क्या हो जाएगा? मर्द औरत, ये हो जाएगा आदमी औरतों के बिना कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा कि संसार में आदमी औरतों के बिना कुछ नहीं है। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा सेंटेंस, सिर्फ इस निशान की वजह से, क्योंकि ये निशान हाइफन में है और ये निशान कॉमा में, फर्क पड़ता है, ठीक है? चलिए, तो इनका आपको ध्यान रखना है, अर्थ का अनर्थ करके नहीं आना है। क्वेश्चन नंबर 16, when framing a reply to receive a mail ensure you answer the query or request in it। यानी कि जब भी आप किसी मेल का रिप्लाई कर रहे हो तो आप ये ट्राई करें कि भाई जो भी आंसर आपसे पूछा गया आप उस क्वेश्चन का आंसर करें। डू नॉट यूज स्लैंग, ये हमने पढ़ लिया है। इनकम्प्रीहेंसिबल एब्रीविएशन एंड एसएमएस लैंग्वेज इन योर ईमेल, ये सारी चीजें यूज नहीं करनी है। दे मेक इट डिफिकल्ट टू फॉलो एंड गिव द इंप्रेशन टू द रीडर दैट यू आर टू कैजुअल इन योर अप्रोच। फॉर्मल चीजों में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब ईमेल आर इफेक्टिव, यानी ईमेल कब अच्छे होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए? पहली बात, ईमेल कब आपको भेजना चाहिए, कब कम्युनिकेट करना चाहिए? पहली बात, यू नीड टू सेंड इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों को भेजना है, एक बार लिखा, सबको सीसी बीसीसी में डाला और भेज दिया। यू विश टू सेंड समवन एन इलेक्ट्रॉनिक फाइल, बल्कि डॉक्यूमेंट और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अटैचमेंट इजीली हो जाती है इसके अंदर। तो कोई बहुत बड़ी फाइल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक फाइल है, कोई बल्कि डॉक्यूमेंट है, उसको भेज सकते हो। कोई प्रोजेक्ट है, कोर्स है, प्रोडक्ट है, वो सारा भेज सकते हो।
It also make it easier to contact people who are otherwise not approachable due to distance, busy schedules और different time zones. यानी किसी दूसरे देश में रहते हैं, उनका टाइम शेड्यूल अलग है, तो आप वहां पर आराम से मेल भेज करके उनसे बातचीत कर सकते हो, जो किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए इजी चीज है. When you require a daily communication or varied matter in an organization, यानी जब आपको डेली कम्युनिकेशन करनी पड़ती होगी. वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारे लोगों को मेल भेजना ही पड़ा है, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बोला था. तो जैसे वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, इसमें डेली ही लोगों को मैसेज भेजना पड़ा, क्योंकि कई सारे कम्युनिकेशन होते रहते हैं, एक के बाद एक बातचीत चलती रहती है, तो उसमें होता है. यू नीड अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द कम्युनिकेशन. अगर आपको रिकॉर्ड चाहिए तो ऑफकोर्स आप मेल भेजोगे, सारा रिकॉर्ड रहेगा. It is imperative that important email are saved for reference to what someone said in an earlier message. यानी कि आपको पता होना चाहिए कि भाई किसी ने पिछले मैसेज में क्या बोला है. To register the time and substantive proof evidence, for example, prove that you have sent some consignment and have received confirmation for the same, or review extracts of an important meeting such as a deadline memo etc. यानी कि आपने क्या किया, जैसे आपने के पास एक असाइनमेंट, आपने वो असाइनमेंट भेज दिया, आपके पास रिसीविंग का मेल आ गया, इसको आपने सेव करके रख लिया. अब बाय डिफॉल्ट कॉलेज ने बोला कि आप दोबारा से भेजो, तो आप ये भी दिखा सकते हो ना भैया आपने रिसीविंग कर रखी है, तो सेव करोगे तभी ना, तो रिकॉर्ड बना के रखोगे तभी तो उन चीजों के लिए भी ये बहुत जरूरी है. जहां पर भी आपको रिटर्न प्रूफ चाहिए वहां के लिए भी ये बहुत जरूरी है. ठीक. उसके बाद आता है कि ईमेल्स आर इनएप्रोप्रिएट, यानी कब ईमेल भेजना अच्छी बात नहीं है. इफ द इशू इज कॉम्प्लिकेटेड एंड इन्वॉल्व्स रिपीटेड लेंथी डिस्कशन, यानी कि अगर आपके पास कई डिस्कशन होने वाले हैं, आपको डेली बात करने की जरूरत है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो वहां तो भैया सबसे अच्छा होता है कि फेस टू फेस ही बात की जाए. फोन वोन पे हो जाए तो हो जाए, बट फेस टू फेस ही बात की जाए, मेल वेल के चक्कर में मत पड़ो. इट इज बेटर टू अरेंज अ मीटिंग विद द कंसर्न्ड पार्टी और पर्सन. दैट द इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव नेचर. अगर बहुत ज्यादा सीक्रेट कोई चीज है तो प्लीज उसे मेल पर ना भेजें, क्योंकि ईमेल में कोई भी उसे फॉरवर्ड कर सकता है, आप हैक किया जा सकता है. ऑल योर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज स्टोर्ड इन द सर्वर इवन आफ्टर यू हैव डिलीटेड इट. दिस कैन बी एक्सेस्ड एंड मिसयूज्ड बाय एनीवन. यानी आपने भले डिलीट कर दिया पर वो सर्वर पे हमेशा रहता है, हैक कर सकते हैं. तो वहां पर अगर कोई सीक्रेट चीज है तो करो. जैसे कि अगर आप लोगों ने अभी व्हाट इफ की सीरीज देखी होगी, व्हाट इफ का जो एपिसोड 8 था, इसके अंदर जब नताशा जो है वो केजीबी के उसमें जाती है, नताशा और क्लिंट बार्टन जो है, हॉकाई जो है अपना क्लिंट बार्टन, जब ये लोग केजीबी के ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारी फाइलें होती है और वो पूछता भी है कि तुमने कंप्यूटर में क्यों नहीं रखा. तो वो क्या बोलती है कि भाई इसको चुराना बहुत मुश्किल है और डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान है, क्योंकि ये सारी क्या है, सेंसिटिव नेचर की चीज है. तो जितने भी सीक्रेट चीजें हैं उनको उन्होंने क्या रखा है, पेपर की फॉर्म में रखा है, क्योंकि इसे कोई हैक नहीं कर सकता, और जब डिस्ट्रॉय करना हो तो एक माचिस जलाओ सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो जाएगा. ऐसा नहीं है ना कि नेट पे डिलीट कर दिया लेकिन वो कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा, यहाँ तो जल गया तो जल गया. तो इसलिए भी ये चीजें जरूरी होती है. अगर आपने देखा है, ऐसा बहुत सारी मूवीज में दिखाया हुआ है. अभी जस्ट व्हाट इफ देखा हुआ था, मुझे ये एग्जांपल याद आया, मैंने बता दिया. देन डू नॉट राइट एन ईमेल व्हेन यू आर इमोशनल. प्लीज कोई भी कम्युनिकेशन, अगर आप दुखी हो, गुस्से में हो, ओवरजॉयड हो, बहुत ज्यादा खुश हो, तो प्लीज अपसेट हो तो कम्युनिकेशन ना ही करे, ना ईमेल लिखे, कोई सा भी कम्युनिकेशन ना करे. अबाउट समथिंग यू मे यूज वर्ड विच कैन ऑल्टर द टोन ऑफ द मैसेज एंड दिस कैन बी मिसअंडरस्टूड बाय द रिसिपिएंट. यानी जो भी मैसेज पढ़ रहा है उसको कुछ और ही समझ में आएगा. ठीक है. अरे इसके लिए तो आपको कितनी बार बताया ही हुआ है, वो अपना पीके का सीन, जेल वाला. अच्छा, ई गोला पर बहुत कंफ्यूजन है, यहाँ पर शब्द के साथ साथ चेहरा का एक्सप्रेशन भी मैच करना पड़ता है. याद आ गया होगा ना. तो बस वही वाली चीज है. जब आप इमोशनल हो तो प्लीज ये चीजें ना करें. बिसाइड डू नॉट राइट एनीथिंग इन योर ईमेल इन एन ईमेल विच कैन नॉट से टू अ पर्सन इन अ फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन. यानी कोई भी ऐसी चीज जो आप फेस टू फेस नहीं कह सकते हैं वो मेल में ना लिखें. अब आप सोच रहे हो कि फेस टू फेस तो हम कई सारी बातें बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी भैया मैं सभ्य भाषा की बात कर रहा हूँ, अच्छी भाषा की बात कर रहा हूँ, यानी थोड़ा पोलाइट भी हमेशा रहना है ना. ठीक है. तो इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते और पार्ट 2 को मैं यहीं पर ओवर करता हूँ. ठीक है. पार्ट 2 के बाद इसके अंदर हमारे सैंपल ईमेल दे रखे हैं, जिसके अंदर हमें बताया हुआ है कि कहते हैं फॉर्मल कैसा होता है, सेमी फॉर्मल कैसा होता है, इनफॉर्मल कैसा होता है, ये बता रखा है. 3 ईमेल दे रखे हैं, फिर उनके ऊपर कमेंट कर रखा है, फिर एक करेक्ट और इनकरेक्ट वर्जन के बारे में दे रखा है. ये पढ़ लेंगे एक बार और उसके बाद फिर लिख करके होगा तो उसके अगले पार्ट में देख लेंगे, 1-2 ईमेल लिख करके ट्राई कर लेंगे. ठीक है. तो पार्ट 2 में यहाँ पर एंड करता हूँ. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें.
अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी देखना चाहिए तो प्लीज शेयर करें, क्योंकि अब तो एग्जाम भी आने वाले हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई डोंट नो क्यों नहीं किया है, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको मिलेंगे और यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलता ही रहेगा। मेरे को लिए कोई भी एडवाइस है, प्लीज आई एम ओपन, इफ अगर आपके पास कोई भी एडवाइस है, कोई भी सजेशन है, या आपको कोई कंप्लेन है मेरी वीडियो से, तो प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं उस चीज को सुधार सकूं, ठीक है। एंड with that being said, I just want to wrap up my video for today. Stay healthy, be safe, and thank you for your time.